गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी यहाँ पर इंटीग्रेशन के हमारे जो नेक्स्ट टाइप जो चल रहा है, हालांकि ये टाइप करके नहीं है, हमारा सीधा सीधा प्रोग्राम है कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लाना। अगर आप वो डायरेक्टली ला सकते होंगे तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप इस टाइप को फॉलो करें, ठीक है। तो यहाँ से टाइप क्या बोलता है कि रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, ध्यान रखिए ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल। अगर डिनोमिनेटर की डिग्री ये न्यूमरेटर से छोटी या न्यूमरेटर के बराबर, सिंपल न्यूमरेटर हम ऐसे बोल सकते हैं कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज अ ग्रेटर और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, तो इसकी डिग्री ज्यादा या बराबर होगी तो हम एक्चुअली डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद ये एल्गोरिथम को फॉलो करेंगे। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, आपको पता है, छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं। तो फिर डिविडेंड मींस हियर न्यूमरेटर, डिविडेंड मींस न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिवाइजर मींस डिनोमिनेटर इनटू आने वाला क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि इनडायरेक्टली आपने क्या प्रोग्राम किया, न्यूमरेटर में क्या ला लिया, डिनोमिनेटर ला लिया यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये एल्गोरिथम फॉलो करना जरूरी नहीं है, डायरेक्टली अगर आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ला सकते होंगे तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, ठीक है। और ये इजी वे है, अगर ट्विस्ट है क्वेश्चन आपको कॉम्प्लिकेटेड दिखता होगा तो फटाफट डिवाइड करके आप इजीली न्यूमरेटर की जगह पे ये टर्म रख सकते हैं और फिर जब हम इसकी जगह पुट कर देंगे और डिनोमिनेटर जब एज इट इज रहेगा तो वो डिनोमिनेटर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक तरफ से वो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा और एक क्वेश्चन टर्म बाय टर्म इंटीग्रेबल हो जाएगा। अगर वो कांस्टेंट होगा तो सवाल ही उठता नहीं, और वेरिएबल भी होगा तो वो भी पॉलिनोमियल फॉर्मेट में रहेगा जो इंटीग्रेबल रहेगा। प्लस रिमाइंडर के नीचे जब डिनोमिनेटर देंगे तो वो रिमाइंडर कांस्टेंट भी हो सकता है, कांस्टेंट अपॉन जो भी रहेगा डिवाइड आपका डिवाइजर में। तो आप पता है 1 क्वाड्रेटिक रहा तो भी आप कर सकते हो, 1 लीनियर रहा तो भी कर सकते हैं, और जो भी व्हाटएवर जाएगा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आया तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि रिमाइंडर की डिग्री तो कम ही रहेगी ना डिवाइजर से। ओके, तो जो भी आएगा वो आप प्रीवियस आपने जो पढ़ चुके हैं वही टाइप में से आएगा। तो आपको टाइप समझ में आ गया, तो अब इसको लेके हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ओके, now see the question here, integral of 3x cube minus 1 upon x square plus x minus 2. यहाँ degree of numerator is a greater than that of denominator. Therefore we perform here division method. तो क्या करेंगे, डिवाइजर और ये रहा आपका डिविडेंड। तो इससे सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3x क्यूब आने के लिए यहाँ पर 3x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3x इंटू एक्स स्क्वायर क्या आएगा, 3x क्यूब, 3x इंटू एक्स क्या आएगा प्लस 3x स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर टर्म नहीं है तो बाजू में लिखा जाएगा। 3x इंटू -1 तो क्या आएगा -3x, यहाँ x नहीं है तो बाजू में लिखा जाएगा, और कांस्टेंट के नीचे कुछ नहीं आया तो वो क्या करेंगे +0 ऐसा लिखकर साइन चेंज करके कैलकुलेशन करके ये रहा आपका नीचे। ये छोटे क्लास की प्रोसेस है, आपको अच्छे से आती है। और फिर अब ये डिग्री 2 वाला टर्म -3x पर आने के लिए मुझे इसे -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ -3 लिख दिया और -3 से इन तीनों को इनटू करके करस्पॉन्डिंग जो है 1 बाई 1 हमने टर्म्स को लिख दिया। ओके, साइन चेंज कर दी और साइन चेंज करने के बाद फिर इसका कैलकुलेशन करके जो आया, अब यहाँ पर रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से क्या हो गई, कम हो गई, तो फिर हमारा यहाँ प्रोसेस खत्म हो जाता है। तो फिर r इज इक्वल टू क्या आएगा, डिविडेंड की जगह पर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर एंड होल डिवाइड बाय आपका डिवाइजर एज इट इज। इनडायरेक्टली हमने क्या किया, प्रोसेस को फॉलो करके डिवाइजर को यानी कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में तैयार कर लिया। ओके, अब ये वाला डिनोमिनेटर को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या आएगा, जब इस फ्रैक्शन को देंगे तो यहाँ से वो कैंसिल होके 3x - 3 आ जाएगा और ये dx, और प्लस ये जब इसको देंगे तो यहाँ से आप चाहे तो ये 2 कॉमन निकाल लो तो क्या आएगा 3x - 4 अपॉन x² प्लस x - 2, और ये रहा आपका एक मिनट 2 कॉमन निकाले तो क्या आएगा 3x - 2। ओके, और ये रहा आपका डिवाइडर। ओके, अब ये रहा आपका I1 और ये रहा I2। तो I1 को आप क्या करेंगे, टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट कर लेंगे। ओके, और I2 के लिए ये टाइप बनेगा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। ओके,
सो फिर आप लोग को ये अच्छे से पता है तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक को आप कैसे करते हैं? लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक को हम लोग फिलहाल जो पढ़ चुके हैं उसके अकॉर्डिंग ए बोलो ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी, ऐसे ए बी को फाइंड करेंगे, उसमें बी डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद लास्ट में 1 अपॉन क्वाड्रेटिक में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का प्रोसेस आएगा, तो उसके भी अंदर आप I1 I2 कर सकते हैं। ओके, आप चाहो तो यही से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। और दूसरी और एक मेथड है, अगर इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 1 है, 2x प्लस 1 अगर डायरेक्टली भी 2x प्लस 1 अगर आप ये लाते हो तो आपको बाहर निकलकर ए बी करने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल ध्यान रखो यहाँ से इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये 3x माइनस 3, ये रहा आपका dx, यहाँ 3 कॉमन निकाल लेते हैं और यहाँ से क्या आएगा 1 के dx और प्लस अभी हाँ ओरिजिनल क्वेश्चन में जो 1 था तो यहाँ जो गलती से 2 लिख दिया गया था वो 2 कैंसिल करके यहाँ 2 था ना, तो ये 1 करके सभी जगह 1 कर दिया गया है, ये नोट कर लो आप। सो ये x माइनस 1 ये लिख दिया, इसको इंटीग्रेबल कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, मुझे 2x प्लस 1 चाहिए तो मैं 3 को कॉमन निकाल लूंगी तो ये 6 आ जाएगा और 2 से इंटू कर लेंगे, 3 को कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया 2x और इसको इंटू कर लेंगे तो क्या आएगा -4 आएगा। 3 को माइनस नहीं, ये -2/3 आएगा। आपने 3 कॉमन निकाला है तो क्या आएगा -2/3 आएगा 3 कॉमन निकालने के बाद में, समझे। फिर 2 से अंदर जाके इंटू कर दिया तो उसका बन जाएगा -4/3। ओके, और हमें चाहिए +1, मैं क्या करूंगी +1 और -1 की एडजस्टमेंट कर लिया तो मैं यहाँ +1 लिख दूं, ये क्या रहेगा आपका, एक मिनट, क्या था अपना बोलो पहले काम 3x माइनस 2, यहाँ सबसे पहले क्या था 2 था ना, एक मिनट, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया था तो 3x माइनस 2 था। तो मैं डायरेक्ट आपको समझाना चाह रही हूँ कि 3 कॉमन निकालने के बाद आपके पास में बचा रहेगा -2/3 और यहाँ से क्या रहेगा 3 कॉमन निकालने के बाद x माइनस 2/3। फिर मुझे 2x प्लस 1 के लिए इंटू 2 चाहिए तो 3/2 ऑलरेडी था तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बनेगा 2x माइनस 4/3। फिर 3 जैसे का वैसा और मुझे +1 चाहिए तो +1 -1 की एडजस्टमेंट और ये रहा आपका जैसे का वैसा और फिर ये रहा 2x प्लस 1 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -3 - 4 -7/3 आएगा तो 3 इंटू 2x प्लस 1 और -7/3। तो ये जो आपने यहाँ ये किया है ये आप डायरेक्टली लिख सकते, बाहर निकलकर a और b फाइंड करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं रही। तो इस प्रकार से क्या आएगा 2x प्लस 1 -7/3। तो यहाँ क्या लिखेंगे 2x प्लस 1 -7/3। तो इसका कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो इतने इसके बराबर का आएगा 2 इंटू 3x माइनस 2 के बराबर का इसका कैलकुलेशन आएगा। अपॉन क्या रहेगा, तो समझ में आ गई ये। अब ये डिनोमिनेटर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो क्या आएगा 3 इंटू, आप चाहे तो इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, x² माइनस इसका x आएगा प्लस 3 इंटू इसको दे देंगे और माइनस 3 से इसको इंटू कर देंगे, 3 विल बी कैंसर 7 और ये रहा आपका dx, ये भी रहा dx अपॉन ये x² प्लस x माइनस 1 और आप प्लस से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि आपने यहाँ से इंटीग्रेट कर लिया, ठीक है। अदरवाइज टेक्स्ट बुक को फॉलो करेंगे, ऐसा कोई मैटर नहीं है, हायर क्लास में आप इंटीग्रेबल टर्म बाय टर्म कर सकते हो। अब टेक्स्ट बुक में सब लास्ट वन में आप कर रहे हैं तो अपन लास्ट में कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ ये इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आ रहा करके इसका इंटीग्रल बनेगा log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। और यहाँ ये 1 अपॉन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करेंगे तो क्या आएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर में x² प्लस x माइनस 1, कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है तो x² प्लस x और ये 1 है उसका हाफ 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 तो -1/4 -1 -5/4 दैट इज -√5/2 का होल स्क्वायर, √5/2 का होल स्क्वायर और ये बनेगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो इसकी जगह आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, आगे जाके देखो इसकी जगह मैं मिटा रही हूँ और क्या लिख रही बोलो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर -√5/2 का होल स्क्वायर। और इस तरीके से अब एक काम कर लेते, मैं इसका इंटीग्रल अभी फिलहाल कैंसिल कर लेती और अगली स्टेप में पूरा इंटीग्रेट हम लोग कर लेते। समझ में आ गया। तो इज इक्वल टू
अब हम क्या करेंगे, हाँ आप चाहो तो ये सारे स्टेप्स को बाजू में डैश लाइन करके एक्सप्लेन भी कर सकते हैं शॉर्टकट में। तो बोलो क्या आएगा आंसर, 3 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 का एक्स प्लस 3 इंटू इसका आएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर एंड माइनस 7 इंटू 1 अपॉन एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आएगा 1/2 ए log of mod of L minus A upon L plus A upon the derivative of that LF में वही आएगा प्लस C। ये रहा आपका आंसर। तो बोलना यही है कि न्यूमरेटर की डिग्री अगर ज्यादा होगी तो आप डिवाइड करो, डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट करो तो आपको प्रीवियसली आपने जो टाइप्स पढ़ चुके हैं वो टाइप आपके सामने आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपने भी इतना ही फास्ट करना है, आप बाहर निकल के स्टेप बाय स्टेप I1 I2 इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको लिख लो। हाँ तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इजी भी है और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप भी है, वो है आपका पार्शियल फ्रैक्शंस। क्या करना है, आपका जो इंटीग्रैंड टाइप जो दिया गया है उसमें पार्शियल फ्रैक्शंस कब अप्लाई होगा, सबसे पहले तो न्यूमरेटर की डिग्री ये डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए। इवन कांस्टेंट अपॉन रहा नीचे फंक्शन तो भी चलेगा। एंड सेकंड वन, डिनोमिनेटर शुड बी इन फैक्टराइजेशन फॉर्म, यानी कि डिनोमिनेटर में फैक्टर्स निकलने चाहिए, चाहे वो कितने भी डिग्री के फैक्टर्स क्यों न हो। जैसे डिग्री 3 का फैक्टर इंटू डिग्री 1 का फैक्टर, डिग्री 1 के फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन क्यों ना हो, लेकिन डिनोमिनेटर में इंटू यानी कि फैक्टर्स होना चाहिए और न्यूमरेटर की डिग्री ये डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए। ये दोनों बातें अगर हैं तो पार्शियल फ्रैक्शंस को हम फॉलो करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। ओके, समझ में आ गया। सो अब ध्यान रखो कि पार्शियल फ्रैक्शन से डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड लेस देन डिनोमिनेटर दैट ऑफ डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी इन फैक्टराइजेशन फॉर्म। अब पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे बनाते हैं उसको इंटीग्रैंड टाइप जो है वो हम देख रहे हैं। देखो इंटीग्रैंड आपको पता है, इंटीग्रेशन इंटीग्रल निकालते हुए इंटीग्रेट सिंबल में जो टर्म रहेगा फंक्शन जिसको हम इंटीग्रेट करेंगे उसको बोलते हैं इंटीग्रैंड। तो वो इंटीग्रैंड का टाइप p ऑफ x अपॉन, अगर मैंने यहाँ पर ले लिया ये आपका क्वाड्रेटिक हो गया, क्वाड्रेटिक में फैक्टराइजेशन फॉर्म में दोनों के दो फैक्टर्स निकल के दिखाए हुए यहाँ पर। तो ऐसे कंडीशन में पार्शियल फ्रैक्शंस कब निकलेगा, जब न्यूमरेटर की डिग्री 2 से कम हो। कितनी कम, 1 या फिर 0, मतलब ऊपर में कांस्टेंट भी चलेगा, 1 अपॉन भी चलेगा, 1 अपॉन भी चलेगा या फिर लिनियर अपॉन क्वाड्रेटिक भी चलेगा। लेकिन लिनियर के ऊपर चलेगा क्या डिग्री, नहीं। तो मैंने लिखा है कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज 0 और 1, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है, 2 है। समझ में आया। ओके, तो इसके पार्शियल फ्रैक्शंस यानी कि इस इंटीग्रैंड के फ्रैक्शंस क्या बनेंगे, सम कांस्टेंट अपॉन पहला फैक्टर प्लस सम अनदर कांस्टेंट अपॉन दूसरा फैक्टर, और ऐसे ये फ्रैक्शंस निकलेंगे। ऐसे वो कांस्टेंट्स को हमें फाइंड करना होगा कि ये फ्रैक्शन जो दिया है इस इंटीग्रैंड के बराबर ये फ्रैक्शंस हो जाए, यानी कि इनका कैलकुलेशन ये इतना आना चाहिए। समझे। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, इंटीग्रैंड को ऐसे फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, और ये जो फ्रैक्शंस जो बन रहा है इसी को हम बोल रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। ओके, तो इस तरीके से इसके फ्रैक्शंस a अपॉन ऐसे हम लेंगे, उसके बाद में सॉल्व करके a और b को फाइंड करेंगे, और a और b जो फाइंड कर लेंगे तो फिर इंटीग्रैंड की जगह पर हम पुट करेंगे और उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे और बहुत इजीली हो जाएगा। 1 अपॉन LF आएगा, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ LF अपॉन द डेरिवेटिव ऑफ दैट LF अप्लाई करेगा, a बाहर निकलेगा कांस्टेंट। सिमिलरली इसके लिए नेक्स्ट वन सेम यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है, इंटीग्रैंड टाइप में p ऑफ x अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर, मतलब आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो यहाँ फैक्टर्स है उसकी डिग्री रिपीट, मतलब रिपीट है x माइनस a इंटू x माइनस a। ओके, तब भी हम ये बोलेंगे कि नीचे की डिग्री डिनोमिनेटर में 2 है, तो न्यूमरेटर की डिग्री क्या बनेगी, या तो 0 या तो 1, मतलब कांस्टेंट अपॉन भी चलेगा या फिर लिनियर अपॉन भी चलेगा। तो इसके फ्रैक्शंस क्या होगा, पहले 2 डिग्री है ना, तो पहले a अपॉन इसका डिग्री 1 प्लस b अपॉन इसका डिग्री 2। a b कोई मैटर नहीं है, वो एक कांस्टेंट है, आप चाहो तो यहाँ पर b ले लो, यहाँ तो a ले लो, बराबर जिसका रिलेटेड जो कांस्टेंट आना है वही आकर रहेगा।
ये जस्ट नोटिफिकेशन है। सम कांस्टेंट अपॉन, अब यहाँ पर k1 अपॉन ले लो, k2 अपॉन ले लो, कोई मैटर नहीं, x माइनस ए से रिलेटेड जो कांस्टेंट आना है वो आकर ही रहेगा, ठीक है। तो सम कांस्टेंट अपॉन x माइनस ए की डिग्री 1 प्लस सम कांस्टेंट अपॉन x माइनस ए की डिग्री 2, ऐसे बढ़ते जाना है। और इस तरीके से इस इंटीग्रैंड की जगह पर बाद में हम इस फ्रैक्शंस को पुट कर देंगे और फिर आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन एल का इंटीग्रल निकाल पाएंगे, 1 अपॉन एल की पावर n का भी इंटीग्रल हम निकाल पाएंगे, कांस्टेंट तो बाहर निकल जाएगा ना। ओके, नेक्स्ट वन, सी हियर, क्या दिखेगा आपको, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में डिग्री 3 दिखाई दे रही, 3 लीनियर फैक्टर्स है, डिग्री 3 अगर डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में कितने डिग्री का चलेगा, 0, यानी कि कांस्टेंट अपॉन क्यूबिक चलेगा, या फिर लिनियर अपॉन क्यूबिक चलेगा, या फिर क्वाड्रेटिक अपॉन क्यूबिक चलेगा, समझे। इस तरीके से पॉसिबल डी ऑफ यानी कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड 1, 0, 1 और 2। तो ऐसे इसमें इसके फ्रैक्शंस क्या बनेंगे, a अपॉन x माइनस ए प्लस b अपॉन x माइनस बी प्लस c अपॉन x माइनस सी। ओके, नेक्स्ट वन सी, ये सेम है ले रही, यहाँ पर भी क्यूबिक ही है, देखो डिग्री 2 और डिग्री 1, लेकिन दो फैक्टर्स रिपीट कर लिए। ऑफ कोर्स डिग्री ऑफ न्यूमरेटर 0, 1, 2 ही हो सकती है, तो a अपॉन x माइनस ए प्लस b अपॉन x माइनस बी का डिग्री 1 प्लस c अपॉन x माइनस बी का डिग्री 2, ऐसा करके समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट वन, वापस से बात तो वही है कि नीचे में x माइनस ए का होल पावर 3 मतलब नीचे का डिग्री 3 है, तो ऊपर में क्या चलेगा, 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री चलेगा। अब ये डिग्री 3 है ना, तो a अपॉन x माइनस ए का डिग्री 1 प्लस b अपॉन x माइनस ए का डिग्री 2 x पावर 2 है ना, प्लस c अपॉन x माइनस ए का होल पावर 3। ऐसे हम फाइंड करते हैं, इसकी जगह पे इन तीनों को पुट कर देंगे और फिर हम उसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि अगर एक कोई लीनियर है और दूसरा ऐसा क्वाड्रेटिक है कि जो फैक्टराइजेबल ही नहीं है, यानी कि वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्मेट में होगा, उसके फैक्टर्स नहीं निकलते होंगे, तब क्या करते हैं। एक्चुअली अब क्या कर रहे हैं, देखो जब लीनियर होगा ना तो लीनियर फंक्शन की डिग्री क्या होती है, 1, तो 1 से एक कम डिग्री क्या बनता है, तो 0 डिग्री किसकी बनती है, कांस्टेंट की। तो इसीलिए लीनियर के ऊपर न्यूमरेटर में हम क्या एज्यूम करते हैं, कांस्टेंट। लेकिन अगर ये यहाँ पर क्वाड्रेटिक होता तो क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी है, 2, तो 2 से एक कम डिग्री 1, तो 1 डिग्री वाला क्या होता है, लीनियर फंक्शन। तो इसके अगर यहाँ क्वाड्रेटिक बन रहता था तो क्वाड्रेटिक के ऊपर हम उससे एक कम डिग्री वाला यानी कि लीनियर फंक्शन एज्यूम करते थे। तो वही हम अगले इसमें लिखा के दे रहे हैं, पहले नोट डाउन दिस वन। तो सी नेक्स्ट ईयर नंबर 5 हो गया, नंबर 6 में हम ले रहे पी ऑफ एक्स अपॉन, ये आपका क्यूबिक ही माना जाएगा क्योंकि एक्स प्लस ए इंटू ब्रैकेट में क्या है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, यानी कि आपका एक क्वाड्रेटिक है। और क्वाड्रेटिक में ऐसा क्वाड्रेटिक की जो फैक्टराइजेबल नहीं है, यानी कि जिसके अभी आपको फैक्टर्स नहीं बन रहे। फैक्टर्स बनते तो उसके भी फिर आपको 2 लीनियर फैक्टर्स मिलते थे। अगर उसके 2 लीनियर फैक्टर्स मिलते थे तो ए अपॉन प्लस बी अपॉन प्लस सी अपॉन आप ऐसा बना पाते थे। लेकिन ऐसा क्वाड्रेटिक की जो फैक्टराइजेबल नहीं है और डिनोमिनेटर तो होल फैक्टराइजेशन फॉर्म में है ना, दिस इनटू दिस वन, ऊपर की डिग्री कम। ओके, तो ऐसी कंडीशन में इसके पार्शियल फ्रैक्शन ध्यान रखो, a अपॉन एक्स प्लस ए, नो मैटर यहाँ पर जो भी होगा वो माइनस होगा, जो भी व्हाटएवर जो होगा वही लिखो, a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस, अब इसके फैक्टर्स नहीं निकल रहे तो इससे एक कम डिग्री वाला वो क्या बनेगा, 1 डिग्री वाला, यानी कि लीनियर फंक्शन। ओके, तो इससे एक कम डिग्री वाला फंक्शन उसके ऊपर में आप लेना है, तो इसका लीनियर फॉर्मेट सम bx प्लस सी अपॉन ये क्वाड्रेटिक, समझ में आता है। ओके, और ऐसे एबीसी फाइंड करके हम क्या करेंगे, फिर इस इंटीग्रैंड की जगह पर ये फ्रैक्शंस को पुट कर देंगे ताकि फिर अब इसको हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं 1 अपॉन एल करके, और ये आएगा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। और लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक को आप कैसे करते हो, अगेन कंसीडर लिनियर इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b फॉर्मेट में करेंगे। ओके, इस तरीके से आप करोगे। सपोज आगे जाके ये क्यूबिक है, सपोज ये एक्स क्यूब प्लस 1 दिया है, एक्स क्यूब प्लस 1, और ये लिनियर जैसे का वैसा, तो क्या करेंगे, कर रहे, यानी कि a अपॉन ये आपका पहला लेंगे डिग्री 1 प्लस ऐसा वाला क्यूबिक जिसके फैक्टर्स नहीं निकल रहे, तो आप क्या करेंगे, क्यूबिक से एक कम यानी कि सेकंड डिग्री, तो सेकंड डिग्री का जनरल
फंक्शन जो है वो आप न्यूमरेटर में एज्यूम करेंगे। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर a ले लिया तो px स्क्वायर प्लस 2x प्लस r, ये न्यूमरेटर में एज्यूम करेंगे और इस तरीके से फ्रैक्शंस को हम फाइंड करेंगे। तो इसका नंबरिंग का कोई मायने अगर रहा है क्या? नंबरिंग जस्ट हम दे रहे, आप दुनिया भर के पार्शियल फ्रैक्शंस बना सकते हो। आपको आइडिया क्लियर हो गया है? तो ऐसे पार्शियल फ्रैक्शंस बना के आपको इंटीग्रेट करना है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हाउ टू इंटीग्रेट बाय मेकिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। ओके।